लोग जानना चाहते हैं कि वो अपनी सेविंग्स को लेकर आपने पिछली बात कहा थी भाई गोल्ड में आप इन्वेस्ट कीजिएगा, गोल्ड बढ़ता और आपकी भविष्यवाणी ट्रू हो रही है। तो 26 में इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आप बता के जाइए। चांदी और सोना हुँ। नंबर 1 पर है। सोना इस हुँ। बार किसी भी मेटल में आप पैसा लगाएंगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मेटल सूर्य का कारक है। मैं आपको बता दूं कि इस साल लोग एजुकेशन पर पैसा लगाएंगे। लोग अब एजुकेशन लेने भारत आएंगे। एजुकेशन में एक बड़ा बूम देखेंगे आप। सोना 2 लाख से ऊपर जाएगा और 2030 तक सोना 5 लाख चला जाएगा। 2030 तक 5 लाख चला जाएगा। बिल्कुल। तो ओके। सोने में इन्वेस्ट सबसे बढ़िया है। चांदी में इन्वेस्टमेंट अच्छी है। हालांकि चांदी में आप डाउन देखेंगे, फिर आप देखेंगे, फिर डाउन देखेंगे। सोने में कितना भी डाउन हो जाए, इतना डाउन नहीं हो सकता। तो सोना 2 लाख तो पार करेगा ही करेगा। कई लोग जो बोलते हैं कि मार्केट क्रैश हो जाएगी, कुछ इस तरह तो ऐसा कुछ नहीं है? शेयर मार्केट जब भी सूर्य होता है तो आपको शेयर मार्केट में करेक्शन होती हुई दिखाई देती है। ओके। करेक्शन का मतलब है कि कुछ शेयर मार्केट के अंदर बदलाव होंगे, नए इन्वेस्टर्स आएंगे, नए रूल्स बनेंगे और नए शेयर्स आएंगे बाजार के अंदर। शेयर मार्केट का अप डाउन आप जरूर देखेंगे, लेकिन सूर्य का साल है। अगर सूर्य उदय होता है तो अस्त भी जरूर होता है। एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब सूर्य पीक पर जाएगा, यानी कि शेयर मार्केट पीक पर जाएगी। चाहे मैं आपको बोलूं क्रिप्टो करेंसी या कुछ हो, उनका डाउनफॉल भी जरूर आएगा। अब बार-बार सिविल वॉर की भी बात करते हैं सर, गृह युद्ध की, सिविल वॉर तख्ता तो पलट की बात करते हैं। सिविल देखिए, सिविल वॉर का मैं बताऊं, मंगल की दशा चल रही है। आने वाला साल आंदोलनों का साल होगा। 2026 मांगों का साल होगा। सड़क पर बैठेंगे नहीं, सड़क पर उतरेंगे लोग। हमें नौकरी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें हमारा पैसा चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूशन हो, वो पैसा लोगों ने जमा किया हो और वो ना दे पाए। और एक बहुत बड़ी चीज जो मैं देख रहा हूँ गोल्ड में, लोग इस पर मैं लगातार गोल्ड पे कह रहा हूँ कि गोल्ड से बचें, गोल्ड से बचें। नहीं, लोग तो कह रहे गोल्ड अमेरिका में ने, इन्वेस्ट कीजिए। जी हाँ, मैं इन्वेस्ट करने की सलाह, मैं कुछ नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अमेरिका का जी। जो डिनोमिनेशन है गोल्ड का वो 1976 का है, तो उसके आधार पे चल रहा है। जी। अगर वो गोल्ड रेट आज का मतलब 1,32,000 35,000 हो गया, तब गोल्ड रेट्स कहाँ जाएंगे आप सोचिए। और हमारा एक बॉन्ड था, सोवरेन बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड निकाला था गवर्नमेंट ने, तो लोगों ने उसको खरीदा था। तो जब खरीदा था तो 26,000 या 30,000 रेट था। अब वो मैच्योर होने जा रहा है। जी। तो अगर सरकार को उस बॉन्ड को देना पड़ेगा तो पूरी की पूरी सरकार के पास कुछ बचेगा ही नहीं। ये है। तो हम आर्थिक स्थिति पर, आर्थिक मोर्चे पर प्रॉब्लम में है, समस्या में है। जी। तो लोगों को मतलब अपने निवेश पर बड़ा ध्यान देना होगा कि कागजी निवेश जो दुनिया भर का चल रहा है उससे बचें। कुछ लोग करते हैं कि जीवन बीमा, जब किसी भी कंपनी का जीवन बीमा हो, तो मैं कह रहा हूं कि जीवन बीमा में कहीं ऐसा क्लॉज नहीं है कि आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। जी। उसमें कुछ न कुछ है कि ऐसी स्थितियों में ये हो सकता है, ऐसी स्थितियों में ये हो सकता है। तो युद्ध आदि की स्थितियों में जब कुछ बचेगा ही नहीं तो मिलेगा क्या आपको। बिल्कुल। सर इन सब के बीच अब आपको क्या लगता है कि नया साल 2026 की शुरुआत क्या कहती है, अच्छी हो रहेगी हम लोगों के लिए? देखिए, शुरुआत में मैं कुछ चीज़ों को बताऊं। एनर्जी सेक्टर खूब उभरेगा और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का भारत जबरदस्त हो सकता है कि हम सबसे आगे आ जाएं। ईवीज में, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में भारत नंबर 1 पे आ जाए। और हम हो सकता है कि पावर सेक्टर में इतने मजबूत हो जाएं कि हम दूसरों को पावर सप्लाई करें। और मशीनों का, खूब ढेर सारी मशीनों का, और इंजीनियर्स जो हम पैदा करते हैं वो काफ़ी आगे बढ़े। इसके अलावा जो भी टेक्नोलॉजी है, हमारी टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ने जा रही है 2026 में। हम बहुत आगे जाने। अब अगर मैं एक आम आदमी के नज़रिए से आपसे पूछना चाहूँ कि इन्वेस्टमेंट पर्पस के ज़रिए, जैसे कि महंगाई बढ़ रही है हम सभी जानते हैं, लेकिन इस महंगाई के दौर में हर कोई अपनी बचत करने में भी लगा रहता है। अब अगर आज की डेट पे देखा जाए तो गोल्ड की कीमत इतनी बढ़ गई, और मुझे याद है आपके इस वक्त बहुत सारी वीडियोस रील्स वायरल हो रही है जिसमें आपने गोल्ड को लेकर जो प्रेडिक्ट किया था एक्यूरेट वही हो रहा है, गोल्ड की कीमतें उछाल मार रही हैं।
मतलब अब आगे मार्केट कैसी रहेगी, क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए हम आम आदमी को जिसमें थोड़ा बहुत अपना सेव कर पाए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि 2026, 2027 और 2028 ये समय जो है ये महंगाई को बढ़ाने वाला समय है। 3 साल ये मतलब महंगाई को बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं बढ़ा देंगे। तो ऐसे समय में मैं ऐसा मानती हूँ कि आपको इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझकर करना चाहिए। 2026 आम जनता के लिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो आपको भूमि में इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा, लेकिन ये उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा जो लॉन्ग टर्म उस चीज़ का फ़ायदा लेने के लिए अपने आप को थोड़ा सा सहज रख सकते हैं, जो ये सोच सकते हैं कि ठीक है हमने आज इन्वेस्ट किया, 5 साल बाद हमें इस इन्वेस्टमेंट का असर मिल जाएगा या हमें इसका प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि आज इन्वेस्टमेंट किया और 6 महीने बाद रिजल्ट मिल जाएगा, तो मैं कहूँगी नो, ये साल आपके लिए नहीं है। शेयर मार्केट, ट्रेड मार्केट, ये जो शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट्स करके प्रॉफिट लेने वाले लोग होते हैं, इन्हें बहुत संभल के और सतर्क रह के चलने की ज़रूरत है जी। मार्केट इस समय अगर हम फाइनेंशियल तौर पर बात करें तो अचानक से ऊंचा होगा और अचानक से गिरेगा। चांदी आज जहां पर हम बैठे हैं, आज चांदी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और आप मुझसे अगले साल इसी वर्ष बैठकर इसी समय आप मुझसे बात कीजिएगा, आप कहेंगे त्रिशला जी चांदी इतना चढ़ी और एकदम से कैसे गिर गई। जिन लोगों ने चांदी में इन्वेस्ट किया उन लोगों का तो देखिए थोड़ा सा समझदारी के साथ स्मार्ट बनने की जरूरत है। देखिए 2018 तक चीजें जो थी वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चल रही थी और नॉर्मल तरीके से ही हम उन चीजों को वैल्यू कर रहे थे और नॉर्मल तरीके से हम अपने जीवन को जी रहे थे। 2018 के बाद से हमें और स्मार्ट होने की जरूरत है। 2026 अपडेटेड होने का समय है जी। अपडेट करिए अपने आप को, जैसे अपना फ़ोन अपडेट करते हैं वैसे अपना भी वर्जन अपडेट कर लीजिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करिए, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा साल है जी। लेकिन ये सोचकर इन्वेस्टमेंट करिए कि ये इन्वेस्टमेंट मुझे 2 दिन के लिए करनी है, 2 हफ्ते के लिए करनी है, 2 महीने के लिए करनी है, 2 साल के लिए करनी है या 20 साल के लिए करनी है। आपको ये पता होना चाहिए इन्वेस्टमेंट करना गलत नहीं है, पैसे लगाना बहुत बढ़िया, पैसे कमाने वाला साल है ये 2026। अगर आपके पास शार्प स्किल है तो आप 2 रुपया डाल के और 20 लाख रुपया कमा लेंगे, लेकिन आपको टाइम का मैनेजमेंट आना चाहिए। ओके। टाइम की कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट कितने समय के लिए डालें ताकि हमको उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिले।